नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई परेशानी होगी। सब मस्त तंदुरुस्त होंगे हैं? क्या हो गया? आवाज मिल रहा है ना सब लोग को? एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग कि आवाज और दिखाई सब कुछ क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं एक बार कंफर्म करेंगे कि आप लोग को दिखाई और सुनाई सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। तो आ जाइए, इसको क्लियर करेंगे। ब्लड रिलेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में यहाँ पे हमने बोला था कि इसका फिगर बना के आइएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे घर पे फिगर। अब यहाँ पे फटाफट मिलाइए, देखिए क्या कैसे फिगर इसका बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए जो है बी के पिता है। ए कौन है? बी के पिता है। तो ए पिता है तो ए को पहले तो बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। और बी के पिता है तो बी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बी को ना ही आप बॉक्स में बंद करेंगे, ना ही आप सर्किल में बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि बी के बारे में आपको पता नहीं है कि बी जो है मेल है कि फीमेल है, इसीलिए बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो कह रहा है कि ए जो है बी की माँ है। ए जो है माँ है, तो ए को यहाँ पे सर्किल में बंद कर दीजिए और बी को ज्यों का त्यों ऐसे रख दीजिए, क्योंकि बी के बारे में यहाँ भी नहीं पता है कि ए जो है बी जो है मेल है कि फीमेल है। यहाँ कह रहा है ए जो है बी का पुत्र है, तो बी को यहाँ रख दीजिए, और ए पुत्र है तो ए को यहाँ पे नीचे रख के और बॉक्स में बंद कर दीजिए। इससे क्या पता चला कि बी के बारे में हमको नहीं पता है कि बी माता जी हैं कि पिताजी हैं, तो इसीलिए बी को हम ना ही सर्किल में बंद किए ना ही स्क्वायर में, बस ए को यहाँ पे किए हैं। आगे कह रहा है ए और बी दोनों भाई हैं। ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो यहाँ पे ए और बी दोनों भाई हैं, तो ए को भी बॉक्स में बंद कर दीजिए और ई इसी लाइन में आ जाएगा। आपका बी भी ए और बी दोनों भाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। इसको हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है और बी जो है ए का भाई है। ए बी की बहन है, ए बहन है तो ए को यहाँ बंद कर दीजिए। बी की बहन है, बी यहाँ बगल में आ जाएगा। और बोला है बी जो है ए का भाई है, तो बी ए का भाई है तो बी को यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जब आप आते हैं तो समझ में आता है कि ए बी की पत्नी है, तो ये सेम जनरेशन का है, तो ए जो है बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है तो ए जो है सर्किल में बंद होगा। और जब बी की पत्नी है तो बी पता पक्का है कि बी जो है पति होगा। बी क्या होगा? पति होगा। अब यहाँ पे समस्या क्या क्रिएट होता है? समस्या यहाँ पे फिगर में क्या क्रिएट होता है कि यहाँ पे ए और बी क्या है? भाई बहन है। यहाँ पे ए और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ पे दोनों तो सेम दिख रहा है ना। यहाँ पे इस फिगर को देख के तो आप कह सकते हैं कि ए और बी क्या है? भाई बहन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अब इसको इसे पता चलेगा, अगर ई ए और बी भाई बहन है तो फिर ई भी ए और बी भाई बहन होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि ए बी की पत्नी है। तो जहां पे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा, इस बात को याद रखना है कि जहां पे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाएगा तो वहां पे एक छोटा सा आप काम करेंगे कि बीच में प्लस का बॉन्डिंग दे देंगे। बीच में क्या करेंगे? प्लस दे देंगे, ताकि यहां से पता चल जाए कि भाई बहन नहीं है, ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है। यहां से क्या पता चल जाए कि भाई बहन नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ है। बात समझ में आ रहा है? यहां से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के चाचा हैं। ए बी के चाचा हैं तो ए बी के चाचा है तो बी यहाँ पे नीचे हो जाएगा। और चाचा हैं तो चाचा से पहले पिताजी को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ई इसके पिताजी हो जाएंगे। और पिताजी के जो भाई होते हैं वही चाचा होते हैं, तो यहाँ पे बगल में आ जाएगा और इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। बात समझ में आ गया?
उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप, तो कह रहा है कि ए बी के मामा है, ए बी के मामा है, तो बी के मामा है तो बी यहाँ पे आएगा, और मामा को लाने से पहले यहाँ पे मम्मी को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये माता जी हो जाएंगी, और माता जी का भाई जो होगा वो मामा लगेगा, तो यहाँ पे माता जी के बगल में ये आ जाएगा, और यहाँ पे ए इसमें बॉक्स में आ जाएगा, और ई क्या बन जाएगा, ई मामा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बी है और बी की माता जी है और माता जी के ही भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो 8 के बाद 9 नंबर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 नंबर पे यहाँ ध्यान दीजिए। 9 नंबर कह रहा है कि ए बी के दादा है। 9 नंबर क्या कह रहा है, ए जो है बी के दादा है, तो ए बी के दादा है तो बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, बी के पहले पिताजी आएंगे और पिताजी के पिताजी यहाँ पे आएंगे, और ये ए हो जाएगा, और ये क्या बन गया, ए बी के दादा बन गया। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि ए बी के दामाद है, ए बी के दामाद है। किसके दामाद है, बी के, तो बी यहाँ पे आएगा। और दामाद किसको कहते हैं, बेटी के हस्बैंड को दामाद कहते हैं, तो दामाद को लाने से पहले बेटी को लाना पड़ेगा यहाँ पे, और बेटी का इससे शादी होगा तब जाकर के ये दामाद बनेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका इसका फिगर बनेगा। बात समझ में आए। एक बार फटाफट कंफर्म करेंगे कि बेसिक फिगर आपको पूरी तरह से क्लियर है, बेसिक फिगर में कोई भी समस्या नहीं है। सबका क्लियर है, ओके है भाई। चलिए आ जाइए, तो अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं उस पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अब इसको यहाँ पे ध्यान देंगे आप। कह रहा है कि एक परिवार में ए जो है बी का पति है। बात को पहले ध्यान से समझिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। कह रहा है ए जो है कौन है, बी का पति है, तो जब बी का पति है तो बी का पति है तो ए को बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, और बी का पति है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और बी पत्नी होगी फिक्स है, और ये दोनों का शादी होगा। ई यहाँ पे ध्यान में खुद से अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि अगर ए पति है तो बी पत्नी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बी पत्नी है तो ए पति होगा, ये फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, इस बात को याद रखना है। अगर ए जो है बी की पत्नी है, ए कौन है, बी की पत्नी है, तो बी क्या होगा, वहां पे पक्का है कि पति हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। सी कौन है, ए का पुत्र है, तो सी ए का पुत्र है, तो यहाँ पे सी इसके नीचे आएगा और ए का पुत्र बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। आगे कह रहा है डी जो है बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है, तो डी यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, और ये पुत्री बन गई। आगे बोला है एफ जो है जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ जो है जी की पुत्री है, तो ना ही आपको अभी क्वेश्चन में एफ के बारे में पता है फिगर में, ना ही जी के बारे में है, तो इस लाइन को रोक देंगे। ठीक है, अगला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, सी पिता बन जाएगा। अब यहां से पढ़िए क्या कह रहा है कि एफ जो है जी की पुत्री है, एफ कौन है, जी की पुत्री है, तो जब ई पिताजी हैं, ठीक है, और ई पिताजी हैं, तो फिर जी की भी पुत्री है, मतलब कि जी पक्का है कि क्या होंगे, माता जी होंगे, और यहाँ पे शादी होगा और ई एफ बन जाएगी। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि ए का एफ से क्या संबंध है। यहाँ पे जब भी पूछेगा तो पूछेगा ए का एफ से क्या संबंध है, तो इस ए के बारे में बताना है कि जो ए है ये एफ का क्या लगेगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, ई पिता एफ के पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, तो आपका पैटर्नल ग्रैंड फादर हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यहां से आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। एक क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इसी फिगर पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ से क्या पूछा है, सी का बी से क्या संबंध है, मतलब इस सी के बारे में पूछा है कि सी जो है बी का क्या लगेगा, तो सी का बी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे सी है। ठीक है, क्या सी के ही पिताजी हैं और पिताजी के ही हस्बैंड है, पिताजी की वाइफ है, थी क्या हो जाएंगी, सी का क्या हो जाएगा, सी बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे होगा, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है,
तो ये जाहिर सी बात है, ए का जब पुत्र है तो बी का भी तो पुत्र होगा ना, क्योंकि ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे आइए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है, मतलब जी जो है बी का क्या लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जी का ही क्या है, जी का सी बेटा है और बेटा की वाइफ है। तो बेटा की वाइफ क्या हो जाती है, यहाँ से जब भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, कोई चीजें फिक्स नहीं होती है, कोई चीजें रटने वाली चीज नहीं होती है। जब चीजों को एनालिसिस करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ से हम अभी बताएंगे जी का पूछा है तो जी के ही बारे में बताना है। यहाँ पे किसके साथ का लगा हुआ है, जी का, तो जी के बारे में बताना है कि जी कौन है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने पीछे भी आपको दिखाया यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो और बस हल्ला करते हो। यहाँ पे पूछा है सी का, तो हमने क्या किया, सी के बारे में हमने बताया कि सी कौन है, हमने सी के बारे में बताया। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है ए का, तो हमने किसके बारे में बताया, ए के बारे में बताया कि ये कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, एक बार में कोई चीज रटने का चीज नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एनालिसिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या खो रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे जी का, किसका, जी का, तो जी के बारे में बताना है हमको कि जी कौन है। तो यहाँ पे किसका, बी का, तो बी और बी का ही लड़का है सी, और सी का ही वाइफ है। तो लड़का का वाइफ क्या हो जाता है, बेटा का वाइफ, पुत्र वधु हो जाता है, डॉटर इन लॉ। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डी का, तो मतलब डी के बारे में बताना है कि डी का ए से क्या संबंध है, मतलब कि डी जो है ए का कौन है। अब यहाँ से फिगर चेंज हो गया है, तो फिगर चेंज हो गया तो यहाँ से इसको बनाने का कष्ट करेंगे आप लोग फटाफट। पहले फटाफट फिगर बनाइए, फिगर मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फिगर आप सक्सेसफुल बना ले रहे हैं तो फिर समझिए कि आपका ब्लड रिलेशन क्लियर हो गया। मेन यहाँ पे सारा पंगा फिगर का है। अगर फिगर सक्सेसफुली अभी तक नहीं बन रहा तो फिर प्रॉब्लम होगा। जो जितना बढ़िया फिगर बना लेगा, जितना आराम से, जितना तेजी से फिगर बना लेगा, उसका उतना ही सक्सेस रेट ज्यादा है और उतना ही वो आसानी से चीजों को कर पाएगा। सबका आ रहा है सी। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है ए जो है बी की पुत्री है। ए क्या है, बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, तो ए को पुत्री बना देंगे। ए यहाँ पे पुत्री बन गई, और किसकी, बी की, तो बी इस प्रकार से हो जाएगा। आगे कह रहा है बी जो है सी की माँ है। बी जब सी की माँ है तो बी को सर्किल में बंद करेंगे और सी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। नीचे बोला है डी जो है सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है तो डी यहाँ बगल में आ जाएगा और बॉक्स में बंद हो जाएगा क्योंकि डी भाई है। बोला यह बताएं कि डी का ए से क्या संबंध है। ई डी जो है ए का क्या लगेगा, तो यहाँ पे डी के क्या, इसका जेंडर क्या है, मेल है, और ये दोनों एक लाइन में है, और यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये क्या है, भाई है। तो यहाँ से डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी जो है ए का भाई है। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान चीज है, और तरीका जो हम आपको बताते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। इस पृथ्वी पे विद्यमान किसी भी क्वेश्चन करने का जो तरीका हम बताते हैं वो सबसे बेस्ट वाला बताते हैं। बस ध्यान से उसको गौर कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए, उसको सोचिए
और बस थोड़ा ही टाइम में आप उसके एक्सपर्ट बन जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा ब्लड रिलेशन कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का फिगर बनाइए फटाफट। क्वेश्चन तो सही जगह पे है यार सचिन भाई, क्वेश्चन को क्या समस्या आ गया आपको? क्वेश्चन तो सही जगह पे है। देखिए सबको दिखाई दे रहा है। सचिन कुमार, आप अपने स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए, डबल 2 बार क्लिक कीजिए, सही जगह पे आ जाएगा। आपका स्क्रीन जो है जूम वाला ले लिया है। क्वेश्चन सही जगह पे है। कह रहा है यहाँ पे कि पी क्यू का भाई है। पी कौन है? क्यू का भाई है। तो पी भाई है, यहाँ पे पी को पहले बना दीजिए, बॉक्स में बंद कीजिए और यहाँ से क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आर जो है क्यू की माता है। आर कौन है? क्यू की माता है। तो आर यहाँ ऊपर हो जाएगी और आर माता हो जाएंगी क्यू का। आगे बोला है एस जो है आर का पिता है। एस कौन है? आर का पिता है। तो एस इसके ऊपर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर का पिता। अब यहाँ पे आ जाइए, टी एस की माता है। टी जो है एस की माता है। टी एस की माता है तो टी यहाँ पे आ जाएगी। पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। ये पी जो है इस टी का क्या लगेगा? तो यहाँ पे देखेंगे इसका बेटा है, ये बेटी है और ये बेटा बेटी का बेटा है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि अगर इसको देखें तो ये क्या है? टी की बेटा है और बेटा की बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। और ये पोती का भी बेटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? पर पोता बन जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आपके साथ होगा क्या कि दिखे, आप देखेंगे कि अच्छा ये तो बेटी है और बेटी का बेटा है, तो वहां पे नाती होता है। अगर बेटी का बेटा का बात किया जाए तो नाती होता है और बेटा का बेटा जो होता है वो पोता होता है। तो आप सोचेंगे अच्छा ये पर नाती का है नहीं बोला। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके चलना है कि इंग्लिश में दोनों का मतलब क्या होता है? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ही होता है। तो यहाँ पे अगर पर नाती ना देखे पर पोता भी दिया है तो हम उसको आंसर मार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का इंग्लिश क्या होता है? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ही होता है। जैसे दादा और नाना में तो कहीं अगर ऑप्शन में आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में ग्रैंड फादर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में ग्रैंड फादर लिखा हुआ, अगर वहां पे आपका आंसर नाना आ रहा है तब भी ग्रैंड फादर को ही टिक करेंगे। अगर वहां पे आंसर दादा आ रहा है तब भी ग्रैंड फादर को ही टिक करेंगे। इंग्लिश में दोनों सेम होता है। तो इसीलिए हिंदी पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना है कि अगर हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर है और इंग्लिश में वही चीज है तो उसी को आंसर लेके चलना है। अब उसके लिए परेशान नहीं हो जाना कि अरे यार यहाँ तो पर नाती आ रहा है, ऑप्शन में पर पोता दे रखा है। तो हिंदी में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश दोनों का सेम होता है। ठीक है, और क्वेश्चन होता क्या है, जब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बनाया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनाया जाता है? क्वेश्चन बनाया जाता है इंग्लिश में, और क्वेश्चन इंग्लिश में बना करके उसको गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है। अब क्या कर रहा है, हो रहा है यहाँ पे कि ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड अब ट्रांसलेट कीजिए आप गूगल पे। तो गूगल पे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो कभी नाती पर नाती दे देगा, कभी पर पोता दे देगा। ठीक है, अब दो, क्योंकि दोनों होता है। अब दोनों होता है तो अगर पर पोता दे दिया, पर पोता दे दिया तो क्या हो जाएगा? पर पोता अगर दे दिया तो पर पोता वहां पे ले लिया गया, अगर पर नाती दे दिया तो वहां पे पर नाती ले लिया गया। तो इसीलिए इंग्लिश में सेम होता है और हिंदी में थोड़ा सा आपको ध्यान से मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है तुरंत। राहुल भाई कह रहे हैं सर यूपीपीसीएल में रीजनिंग कहाँ से आता है? रीजनिंग आसमान से टपकेगा। रीजनिंग पढ़ ही रहे हो तो इन्हीं सब में से रीजनिंग आएगा भाई राहुल भाई। ठीक है, नाम का तो मेरा कम से कम इज्जत रहने दो प्यारे लाल। है इतना टुच्चा सा सवाल करोगे रीजनिंग कहाँ से आता है, मतलब क्या हम बताएं रीजनिंग कहाँ से आता है?
जो पढ़ रहे हैं इन्हीं सब में से आएगा। देख लीजिए उसका सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है और उस हिसाब से उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए कौन है, बी की बहन है, तो ए को पहले बहन बना दीजिए किसका, बी का, ठीक है। आगे बोला है बी जो है सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो बी को भाई बना दीजिए किसका, सी का, तो सी बगल में आ जाएगा। आगे बोला है सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, तो सी पुत्र है तो सी को पुत्र बना दीजिए किसका, डी का। आगे बोला है डी का ए से क्या संबंध है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, इस डी के बारे में बताना है कि डी जो है कौन है। अब यहाँ पे आप फिगर जब देखेंगे तो डी का जेंडर डिसाइड नहीं है, डी का जेंडर डिसाइड नहीं है कि डी क्या है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है। यहाँ पे पता है कि तीनों क्या है, भाई बहन है, और ई या तो माता जी होंगे या तो पिताजी होंगे, क्योंकि सी इसका पुत्र है डी का, तो या तो डी जो है या तो माता जी होंगी या तो पिताजी होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन जब हम देखें तो यहाँ पे पुत्र तो होगा नहीं, पुत्री तो होगा नहीं, अंकल तो होगा नहीं, 3 गो ऑप्शन कट गया। बाकी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बचा हुआ है माता जी, तो हम इसका जेंडर मान लेंगे कि माता जी है, फीमेल है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में माता भी दे देता है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे इसी क्वेश्चन का ऑप्शन कर दिया ए में आपका माता, ए में कर दिया माता, बी में कर दिया पिता, सी में कर दिया चाचा, और डी ऑप्शन में कर दिया नॉन ऑफ दीज। डी ऑप्शन में क्या कर दिया, नॉन ऑफ दीज। डी ऑप्शन में आपका कर दिया नॉन ऑफ दीज। अब यहां पे जब आपको आंसर करना होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, यहां पे जब आंसर करना होगा तो यहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या आंसर दे, यहाँ पे क्या आंसर दे। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको आंसर में कैन नॉट से मारना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में माता जी भी हैं और पिताजी भी हैं, तो यहाँ पे डी का तो जेंडर क्लियर है नहीं कि डी माता है कि पिता है, तो हम नहीं माता कह सकते हैं नहीं पिता कह सकते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, कैन नॉट से कहेंगे, मतलब नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्या दे दिया, माता और पिता दोनों दे दिया, और वही यहाँ ऑप्शन में केवल माता रखा है, तो हम माता को टिक कर लेंगे, बात मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होता है, जब लगातार आप पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाएंगे, लगातार क्वेश्चन बनाते जाएंगे, तब आपको, अब जैसे किसी क्वेश्चन में वाला ऑप्शन आया तो आप इसको टिक किए माता को, किसी क्वेश्चन में ई वाला ऑप्शन आ गया तो फिर वहां पे आप इसको कैन नॉट से को टिक करेंगे, तो आपका खुद से ही सेंस जो है डेवलप हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे दोनों दे दिया था इसलिए हम कैन नॉट से बोले, लेकिन यहाँ पे माता जी केवल थी तो माता जी को हम आंसर टिक किए। बात समझ में आ गया। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा 5 के आंसर करेंगे आप यहाँ पे। आज फर्स्ट क्लास है सर, फर्स्ट क्लास है तमेश भाई, तो पहले आप पीछे का क्लास कर लीजिए कल का, ठीक है, तब आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर पहले से पढ़े होंगे तब समझ में आ सकता है, अगर पहले से पढ़े नहीं होंगे तो समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 कल हुआ था, तो पार्ट 1 पहले कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है कि ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई बी है, तो बी को यहाँ पे कर देंगे, बी यहाँ बॉक्स में बंद हो जाएगा। आगे कह रहा है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, बी जिसकी इकलौती बहन, ए का भाई है, बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, ए को मान लेते हैं और सी इसकी माता हो जाएगी। आगे बोला है डी जो है सी की नानी है,
तो ये इसकी माता है और माता के माता जी नानी बन जाएंगी, डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बोला है डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो मतलब कि किसके बारे में बताना है, इस ए के बारे में बताना है कि ए का क्या संबंध है। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पे ए का क्या संबंध है, बी आंसर हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि किसके बारे में बताना है। यहाँ पे डी के साथ एक का पूछा है, किसका, एक का, तो ए के बारे में हमको बताना है कि ए क्या है। बात सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे इसको बनाइए फटाफट। छह का आंसर बताइए फटाफट। और आज आपका काम है कि आज घर पे जाकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, कम से कम 15-20 तक आप घर पे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15-20 तक आप घर पे बनाएंगे और उसके बाद कल का क्लास अटेंड करेंगे। दूसरा चीज कि कल अगर हो सकता है आपका 7:15 तक रीजनिंग का क्लास स्टार्ट नहीं होता है, तो परेशान नहीं होना है। कल हो सकता है इसका काम करे एप्लीकेशन का, तो 8 बजे से फिर आपका मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख लीजिएगा, अगर नहीं स्टार्ट हो पाया तो समझिएगा कि अब सीधा मैथ का क्लास चलेगा, नहीं तो कोशिश है कि आपका चलेगा ही चलेगा, डेली चल रहा है जैसे तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कल आप क्लास आने से पहले कम से कम 15-20 तक आप घर पे बना के आएंगे, ताकि आपका अपना हाथ पैर चलाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तभी आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, तो कल इसको 15-20 तक घर पे आज बना लीजिएगा। कल उसके बाद में ही क्लास में आइएगा। अगर क्लास 7:15 तक आपका स्टार्ट नहीं होता है तो आप आराम से रिवीजन कीजिएगा, फिर आपका क्लास रीजनिंग का मंडे को चलेगा। ठीक है, वैसे आशा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सैटरडे को काम होगा, कल फ्राइडे है तो कल क्लास चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ई जो है बी की बहन है। ई कौन है, बी की बहन है, तो यहाँ पे ई बी की बहन है तो ई को यहाँ पे कर दिए, और बी की बहन है तो बी को यहाँ पे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है सी का पिता है। ए कौन है, सी का पिता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है ई बी की बहन है, तो ई को बहन बना दिए बी का। अब आगे कह रहा है कि ये जो है सी का पिता है। अब ना ही हमको यहाँ पे फिगर में अभी तक ए को लाए हैं, ना ही सी को लाए हैं, तो इस लाइन को रोक देंगे। अगला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है, तो बी पुत्र है सी का, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए और बी सी का पुत्र बन गया। अब यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है, ए जो है सी का पिता है। ए कौन है, सी का पिता है, तो सी का पिता है तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। पूछा है ए का ई से क्या संबंध है। ई जो ए है, ई इसका क्या लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ई सी जो है माता जी होंगे तो ये नाना होंगे, और अगर ई सी जो है पिताजी होंगे तो ये क्या होंगे, दादा होंगे। होंगे ना, अगर ई का ई माता होंगी सी तो ये पिता नाना हो जाएंगे, और अगर सी के पिता सी जो है पिताजी होगा तो ये दादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में देखेंगे तो ग्रैंड फादर है और दादा ऑप्शन में, तो यही आप आंसर ठीक कर देंगे। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक बार फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। फिर यहां से ग्रैंड डॉटर कहां से आ गया है यार तुम लोग का, बी कहां से आंसर आ रहा है। हम ई एक का बोला है ना, तो इसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं ना, किसके साथ का लगा हुआ है, एक का, तो ए के बारे में बताना है कि ये कौन है, तो ये यहाँ पे दादाजी होंगे ना। बड़ा बेकार आदमी हो यार तुम लोग। आगे आज अभी बैठ करके कम से कम 10 क्वेश्चन आप बना जाइए और 16 तक कम से कम बना लीजिए। ठीक है, कल 16 तक बना करके ही आप क्लास में एंट्री लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि चीजें आपकी पढ़ी हुई होंगी, सब देखी हुई होंगी, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे हम रखते हैं। आज इसको आप आराम से पहले बनाइए घर पे। ठीक है, सार नहीं तो हम ही बना देंगे, फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो आज इसको पहले आप घर पे बनाइए आराम से, और उसके बाद बनाने के बाद आप इसके आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आज आप लोग बनाइए आराम से, इसके आगे का हम लोग कल करते हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी 8 बजे वाला क्लास में मिलते हैं। 8 बजे ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।
और कोई समस्या नहीं है ना? और किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है ना? तो आराम से इसको आज कम से कम 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आगे 16 तक बना के बैठिएगा, ठीक है ना? 16 तक बना लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए, और कल आइए क्लास में हम बताते जाएंगे, आप मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम सब बना देंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले बना लीजिए। आज फिगर समझ में आ गया, कैसे बताना ये सब समझ में आ गया, तो आप आज इसको पहले बना लीजिए, 10 क्वेश्चन आ गया, और कल हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 8 बजे वाला क्लास में, जिसमें ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिसका जिसका क्लास है 8 बजे, वो सभी लोग तैयार हो जाइए, 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू। सचिन यादव, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई तुमको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है सचिन यादव? कल का क्लास किए हो सचिन यादव? सचिन यादव, कल का क्लास किए हो, सब नोट्स बनाए हो? तो एक बार फिर से कल का क्लास करो, ठीक है? और उसके बाद फिर से कल का क्लास जो है उसको देखो बढ़िया से, और उसके बाद ना समझ में आए तो मैसेज करना, हम बताएंगे कि उसका क्या उपाय है, ठीक है? पहले फिर से एक बार कल का क्लास करो, और उसके बाद यहाँ पे आओ, और उसके बाद क्वेश्चन को एक एक पढ़ के और खुद से बनाओ, तब समझ में आएगा कि क्या समस्या। और उसके बाद भी ना समझ में आए तब बताना, मैसेज करना नंबर पे, हम समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए अभी सभा को हम समाप्त कर रहे हैं।